चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है सुमन एकेडमी के डिजिटल क्लास में। पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड में थे और कुछ दिनों के बाद आ गए किस पे, तो डिजिटल बोर्ड पे। इससे क्या होता है कि दिखेगा अच्छा तो समझ में आएगा अच्छा, ठीक है। तो आइए, और आज हम लोग कार्बन चैप्टर को लेकर के आए हैं। जितना भी कार्बन से संबंधित ऑब्जेक्टिव था, कार्बन तथा इसके यौगिक से, आज सारा डिटेल में हम बता देंगे, ठीक है। तो आपका स्वागत है ना। जो भी चैनल पे नए हैं, सुमन एकेडमी को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और यहाँ 8, 9th और 10th तीनों का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव अभी चलेगा, और समय आने पर पूरा कोर्स भी दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं जिस चैप्टर को लेकर के आए हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्बन की ओर। तो कार्बन में हम लोग जो भी पढ़े थे या आप लोग जो भी पढ़े हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के सहारे पूर्ण डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए बाबू आइए, अब आइए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन है। कौन बंधन है? त्रिबंधन है। तो इसमें बुआ कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बुआ 3 प्रकार का बंधन बनता है बुआ, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिक बंधन, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है बुआ त्रिक बंधन। हम आपको तीनों का चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि बउआ आपका पढ़े होंगे एल्केन, फिर पढ़े होंगे बउआ एल्कीन, फिर पढ़े होंगे बउआ एल्काइन, ALKYNE, ठीक है। अब जो एल्केन है इसमें बउआ एकल बंधन बनता है, बोले तो सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इसमें है ना, एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है, और एल्काइन में बउआ ट्रिपल बॉन्ड बनता है, बोले तो त्रिक बंधन बनता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था बउआ? असंतृप्त। देखिए एक चीज और समझते हैं हम लोग कि इसमें संतृप्त और असंतृप्त कौन है। तो आपको हम बता दें कि द्विबंधन और त्रिक बंधन वाले होते हैं असंतृप्त, है ना। क्या होते हैं बउआ? असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त, है ना, असंतृप्त, ठीक है। और जो एकल बंधन वाले हैं वो होते हैं बउआ संतृप्त, ठीक है। तो चलिए अब इसमें बोल रहा था कि त्रिक बंधन, तो त्रिक बंधन किसमें बनता है बउआ? एल्काइन में। किसमें बनता है? एल्काइन में। बताइए, समझ में आया? ठीक है। इसमें 3 प्रकार का बंधन बनेगा, एकल, द्वि और त्रिक। अब आपको ये तीनों में से कभी भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू एल्केन का सामान्य सूत्र। फिर आपको हम डिटेल से बताएंगे कि जब आपको एल्केन बोले मतलब ALKANE, ठीक है। तो जब ऑप्शन दिया हुआ तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया होगा, ठीक है। तो एल्केन का होता है बउआ CnH2n+2। तो आपको हम एल्केन का नहीं, तीनों का बता देंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। जिसमें आपको पूछा बुआ एल्केन का सामान्य सूत्र, तो क्या होता है? CnH2n+2। और CnH2n-2 होता है बुआ एल्काइन का। किसका होता है बुआ? एल्काइन का। और एल्कीन का होता है बुआ CnH2n। बात समझ में आया? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहां पूछा था एल्केन, तो हो गया CnH2n+2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एल्कीन, अभी आपको बताए थे हम एल्कीन। आपको यदि हिंदी नाम से इसमें नहीं पता चले, यदि परीक्षा में आपको एग्जाम में जाएं और वहां आपको हिंदी से ना पता चले, तो अंग्रेजी का सहारा जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी का सहारा में आ जाएगा बउआ एल्कीन, ALKENE।
समझे, ENE। और एल्कीन का होता है बउआ CnH2n, CnH2n। और एल्काइन, एल्केन का होता है बउआ, एल्केन का होता है CnH2n+2, समझे। और एल्काइन ALKYNE, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। बात समझ में आया। चलिए, तो यहाँ क्या था बउआ, एल्कीन, तो एल्कीन का हो गया CnH2n। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या है, लिखल है बउआ, एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। अभी आपको बताए थे कि बंधन बउआ 3 प्रकार का, एकल बंधन, द्वि बंधन और त्रिक बंधन। आपको हम बताए थे अभी कि एकल बंधन बनता है बउआ एल्केन में, बोले तो ANE। द्वि बंधन बनता है बउआ एल्कीन में, बोले तो ENE। और एल्काइन में बनता है बउआ त्रिक बंधन ALKYNE, बोले तो YNE। तो इसमें बोल रहा था बउआ एल्केन में, तो एल्केन में कौन सा बंधन हो गया बउआ, एकल बंधन। और एकल बंधन वाले क्या होते हैं बउआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बउआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और द्वि और त्रिक वाले होते हैं बउआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आगे है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता। तो कार्बनिक यौगिकों में वो, इसमें जब हम कार्बन चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसमें हम 4 में पढ़े थे कि आपसे कार्बन का पूछे या नाइट्रोजन का पूछे या ऑक्सीजन का पूछे और या हाइड्रोजन का पूछे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंधन में बउआ एक बंधन बनेगा, ठीक। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु में बउआ 2 बंधन बनेगा। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु में बउआ 3 बंधन बनेगा। और बउआ कार्बन कार्बन परमाणु में बउआ 4 बंधन बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा है यहां संयोजकता, तो कार्बन का संयोजकता होता है बउआ 4। क्या होता है बउआ, 4, ठीक है। और आपसे यदि बंधन पूछता कि कार्बन कार्बन परमाणु में कितना बंधन बनता है, तो बताइएगा 4, नाइट्रोजन में तो 3, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में तो 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में तो 1, ठीक है। चलिए बउआ, तो इसका कितना हो जाएगा बउआ, 4। ये देखिए बउआ किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। ये किसका हो जाएगा बउआ, नाइट्रोजन का। और ये किसका हो जाएगा बउआ, ऑक्सीजन का। संयोजकता भी तो सेम है ना, तभी तो बंधन बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो जब बउआ कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो बनाता है बउआ हाइड्रोकार्बन। क्या बउआ, हाइड्रोकार्बन। अब इसमें ऑप्शन है, बहुत सारा हाइड्रोजन है। आप हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं बउआ कि हाइड्रोजन परिवार जो है वो 17वां वर्ग में है। अम्ल राज कौन है बउआ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, ठीक है। और बंधन बनता है वो आयनिक बंधन और सह संयोजक बंधन। तो आयनिक बंधन बनता है कब हुआ, जब धातु और धातु आपस में बंधन बनाता है तब। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन संयोग कर क्या बनाता है बउआ, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए आगे आगे है बउआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते। अभी आपको हम चर्चा किए होंगे बउआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, और हम जो भी इसमें लिखते हैं आप लोग उसको अलग से नोट डाउन कर लिया करिए ताकि आपको अच्छा मिलता रहे, ठीक है। चलिए, है ना। तो अभी हमको चर्चा आपको किए थे हम कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आपको बताए थे कि एकल बंधन वाले संतृप्त होते हैं और द्वि बंधन वाले, द्वि और त्रिक बंधन वाले असंतृप्त होते हैं। तो पहला तो इसमें बोल रहा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा बउआ, एल्केन। और एल्कीन और एल्काइन क्या हो जाएगा बउआ, असंतृप्त। क्या बउआ, असंतृप्त। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिक यूरिया। क्या बउआ, यूरिया।
इसका नाम होता है बउआ डाई अमोनिया कार्बोमाइड। क्या होता है बउआ? डाई अमोनिया कार्बोमाइड। कार्बोमाइड इसको सबसे पहले संश्लेषित किए थे बउआ बोलर। कौन बउआ? बोलर। जो किनका शिष्य थे? तो बर्जेलियस के कौन थे बउआ? ये शिष्य थे। कौन थे? शिष्य। और यही जैविक शक्ति सिद्धांत को बउआ तोड़े थे। कौन बउआ? बोलर। जो सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन यूरिया बनाए थे। ठीक है, आ सकता है कि कौन सा ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषित हुआ था? तो कौन हुआ था बउआ? यूरिया आएगा। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है बउआ? तो डाई अमोनिया कार्बोमाइड। डाई अमोनिया कार्बोमाइड। ठीक है, और इसका बताओ बउआ किसने किया था? तो बोलर किया था। और बोलर किनका शिष्य थे बउआ? तो बर्जिलियस के। किनका थे? बर्जिलियस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आगे है वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि बंधन बनता है। यहां देखिए बउआ, ये आपका फिर से आ गया द्वि बंधन। ठीक है, अब द्वि बंधन आपको पता होना चाहिए किस में बनता है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, तो मने मन थोड़ा सोच लीजिएगा। ठीक है, किस में होगा? तो किस में होगा बउआ? तो एल्कीन में होगा क्या बंधन बउआ? द्वि बंधन। और बउआ एल्केन में होगा एकल बंधन, और एल्काइन में होगा बउआ त्रिक बंधन। तो आपसे पूछा कौन बउआ? तो द्वि बंधन। तो द्वि बंधन किसमें होगा बउआ? एल्कीन में। किसमें होगा? एल्कीन में। चलिए आगे। आगे है मेथेन किसका उदाहरण है? तो मीथेन होता है बउआ, मेथेन एक कार्बन के लिए होता है बउआ मिथ, और जोड़ बनता है बउआ ANE। समझे? ANE। और ANE भी बताए थे बउआ सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड क्या होता है बउआ? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? बोलेगा मेथेन किसका उदाहरण है? तो मेथेन किसका उदाहरण है बउआ? तो मेथेन उदाहरण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। यदि आपसे पूछ दे बउआ कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है बउआ? तो मेथेन है। आपसे पूछ दे बउआ कि बायोमास या बायोगैस, बायोगैस कौन है बउआ? तो मेथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है बउआ? मेथेन। आपसे पूछ दे कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है बउआ? तो मेथेन। और मेथेन का सूत्र क्या होता है बउआ? एक कार्बन के लिए होता है बउआ C, और ANE में लगता है CnH2n+2। CnH2n+2 यानी दोगुना से दो ज्यादा, तो यानी हो जाएगा CH4। बात समझ में आया? तो यहां आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो क्या बोलेंगे बउआ? मेथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है बउआ? तो मेथेन। मेथेन कैसा है बउआ? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि ये एकल बंधन बनाता है। कौन सा बंधन बउआ? एकल बंधन। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बउआ, तो लिखा हुआ है, देखिए अभी आ गया, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन। क्या बउआ? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो कौन है बउआ? मेथेन। कौन है बउआ? मेथेन। आपको पता होना चाहिए मेथेन का होता है बउआ CH4। बउआ एथेन का होता है बउआ C2H6। प्रोपेन का होता है बउआ C3H8। और ब्यूटेन का होता है बउआ C4H10। क्योंकि इसका मेन कौन है बउआ? एल्केन। ALKANE। बोले तो CnH2n+2। ठीक है, तो इथ के लिए आता है 2 कार्बन बउआ, तो 2 यहां रख दिए, तो 2 दूनी 4, और 4 और 2 कितना हो गया बउआ? 6। बात समझ में आया? तो अभी आपको हम बताए थे सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो कौन है बउआ? मेथेन। ठीक है, आप सब चीज का लिखिएगा, इसका सूत्र क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बउआ एथेन। अभी आपको हम लिखे होंगे एथेन का, तो एथेन का आणविक सूत्र होता है बउआ C2H6। अभी लिखे थे हम।
तो बोल रहा है इसमें कितना बंधन है, कितना सहसंयोजक बंधन है। तो आइए इसका सबसे पहले हम लोग बउआ संरचना पारेंगे। क्या पारेंगे बउआ? संरचना। ठीक है, तो देखिए संरचना में क्या होता है बउआ, जब एथेन है, ये एथेन है, तो इसमें कै कार्बन है बउआ? 2 कार्बन है। और इसमें कौन सा बंधन बनेगा बउआ? तो इसमें बनेगा बउआ सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा बउआ? कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड बना दिए बउआ। और कार्बन का संयोजकता कितना होता है बउआ? 4। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2 और नाइट्रोजन का 3। आपसे जो मांगे वो अपना दीजिए। तो बोल रहा है C2H6, तो 1 2 3 और 4, हर एक कार्बन को 4 बंधन पुरना चाहिए, समझे? 1 2 3 4, यहां लगा दिया हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6। तो बोल रहा है सहसंयोजक बंधन, जो सहायता से बने, समझे, जो पार्टनरशिप पे बने। तो देखिए बउआ कै बंधन हो गया बउआ? तो ये बंधन हो जाएगा बउआ, कितना बंधन हो जाएगा? देखिए एक हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी टोटल कितना बंधन हो गया बउआ? 7 बंधन हो गया। कितना बंधन हो गया? 7। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन, और एथिलीन को कहा जाता है, एथिलीन को कहा जाता है बउआ एथीन। बोले तो C2H4, C2H4। तो एथिलीन का यूपक नेम क्या है बउआ? एथीन। एथीन बोले तो ETHENE। बात समझ में आया? चलिए बउआ एथिलीन का यूपक नाम क्या है बउआ? एथीन। और इसी में बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है बउआ एथाइन। एथाइन किसका है? तो एथाइन है बउआ एसिटिलीन का। एसिटिलीन का किसका है बउआ? एसिटिलीन का है, समझे? तो ये किसका है बउआ एथिलीन? तो एथीन का। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे है एथीन। ठीक है, एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या। आइए एथीन, तो एथीन जब हिंदी से नहीं पता चले बउआ तो आप अंग्रेजी लिखिएगा, तो आएगा ETH 2 कार्बन के लिए और ENE। इसमें आप 3 को देखे थे, तो कौन कौन देखे थे बउआ? आप देखे थे ANE और ENE और BiNE। तो ANE लेता है सिंगल बॉन्ड, ENE लेता है डबल बॉन्ड और BiNE लेता है बउआ ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कार्बन कार्बन परमाणु में 3 बंधन, इसमें 2 बंधन, इसमें 1 बंधन। तो पूछ रहा है बउआ एथीन। देखिए बउआ ENE है, तो ENE कै बंधन लेगा बउआ? 2 बंधन। कै बंधन बउआ? 2 बंधन। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आ गया एसिटिलीन। अभी आपको बताए थे कि एसिटिलीन का यूपक नेम क्या है बउआ? इथाइन। क्या है बउआ? इथाइन। और इथाइन यानी BiNE, और BiNE कै बंधन लेता है बउआ? त्रिक बंधन। तो बोल रहा है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है बउआ? तो 3। समझे? यहां पर इथाइन लिखा हुआ है और BiNE 3 बंधन। अभी न बताए थे बउआ कि BiNE कै बंधन? 3 बंधन। और ANE कै बंधन? तो एकल बंधन। और ENE कै बंधन बउआ? तो 2 बंधन। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे है बउआ एल्काइन। बोले तो BiNE। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? अभी तो आपको बताए थे बउआ कि एल्केन, बार बार रट लीजिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में एकल बंधन, एल्कीन में द्विबंधन और एल्काइन में त्रिक बंधन। तो पूछ रहा है BiNE में,
तो कै बंधन बउआ, 3 बंधन। कै बंधन, 3 बंधन। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बुआ, वह समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यानी रासायनिक गुण निर्भर किस पे करता है बुआ, तो क्रियाशील समूह पे। किस पे बुआ, तो क्रियाशील समूह पे। आपको हम बहुत सारा क्रियाशील समूह ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए होंगे बुआ, जैसे कि मॉलिक्यूल OH, मॉलिक्यूल NH2, मॉलिक्यूल COOH, मॉलिक्यूल CO, मॉलिक्यूल O, मॉलिक्यूल, ये था बुआ हाइड्रोक्सिल, ये था बुआ एमीन, ये था बुआ अम्ल, ये था बुआ कीटोन, ये था बुआ इथर, और ये था बुआ एल्डिहाइड। क्या बुआ, एल्डिहाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण किस पे निर्भर करता है बुआ, तो क्रियाशील समूह पे। किस पे बुआ, क्रियाशील ग्रुप पे। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ देखिए, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगा तो क्वेश्चन भी बढ़ेगा और मजा आएगा। यहां लिखा हुआ है मॉलिक्यूल OH। अभी आपको बताए थे बुआ, मॉलिक्यूल OH किसका होता है बुआ, एल्कोहल का। बोले तो हाइड्रोक्सिल समूह, बोले तो हाइड्रोक्सिल समूह, है ना। मॉलिक्यूल OH लेता क्या है बउआ, तो ऑल लेता। अपना यूपक नाम में यानी IUPAC नाम में ये क्या लेता है बउआ, ऑल लेता है, ऑल। समझे। क्या पता पूछ दे आप लोगों से, आगे आए भी। तो बताइए बउआ, मॉलिक्यूल OH क्या है बउआ, एल्कोहल है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह है। अभी ऑप्शन में तो और भी तो क्रियाशील समूह है, तो ऑप्शन में है बउआ कीटोनिक। अभी आपको बताए थे, तो कीटोनिक का होता है वह मॉलिक्यूल CO, मॉलिक्यूल CO, मॉलिक्यूल। एक है बुआ एल्डिहाइडिक, बोले तो इसका होता है बुआ मॉलिक्यूल CHO। तो एल्डिहाइडिक क्या हो जाएगा बुआ, मॉलिक्यूल CHO। और हाइड्रोक्सिल क्या हो जाएगा बुआ, मॉलिक्यूल OH। और कीटोनिक क्या हो जाएगा बुआ, मॉलिक्यूल CO, मॉलिक्यूल। चलिए एकदम पूर्ण डिटेल करके बता रहे हैं, ताकि आपको कार्बन से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में ना छूटे। ठीक है। चलिए अगला क्या है, आगे है एथिल एल्कोहल। क्या बउआ, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो ये होता है बुआ किण्वन, बोले तो फर्मेंटेशन। क्या बुआ, फर्मेंटेशन। और एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है बुआ गन्ना के सिरे से, गन्ना के सिरे से। ठीक है, इसी को बोलते हैं वो फर्मेंटेशन। ठीक है। और एथिल एल्कोहल क्या हो जाएगा बुआ, तो CH3 एथिल मिथ ईथ, तो हो जाएगा बुआ C2H5। क्या हो जाएगा बुआ, C2H5, C2H5। क्या हो जाएगा बुआ, C2H5। क्या हो जाएगा बुआ, C2H5 और OH। समझे, ये हो गया एथिल एल्कोहल, C2H5 मॉलिक्यूल OH। और ये बनता है बुआ तो कौन वजह से बुआ, किण्वन से। और किससे बनता है बुआ, तो गन्ना के सिरे से, गन्ना के सिरे से। समझे, यानी गन्ना के रस से। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे लिखा हुआ है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, एल्कोहल में। अब सोचिए बउआ, यदि एल्कोहल का हम बात करें तो पीने योग्य कौन सा एल्कोहल है, तो पीने योग्य होता है बउआ एथेनॉल होता है, C2H5OH। समझे। तो इसमें क्या क्या कौन नहीं है, तो देखिए बउआ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और कौन नहीं है बउआ, तो नाइट्रोजन बउआ एल्कोहल में नहीं होता है। समझे। चलिए आगे बढ़िए, आगे है बउआ मॉलिक्यूल CHO अभिक्रियाशील मूलक वाले कार्बनिक यौगिक को कहते हैं। अभी आपको बताए थे बउआ मॉलिक्यूल, एक अभी हम क्रियाशील समूह बताए थे कि 5 पढ़ाए थे आपको। ठीक है, उसी में आपको हम चर्चा किए होंगे मॉलिक्यूल CHO का। और आपको याद होना चाहिए
कि मॉलिक्यूल CHO किसका है बउआ, तो एल्डिहाइड का। एल्कोहल का क्या है बउआ, तो मॉलिक्यूल OH। और बउआ कीटोन का क्या है बउआ, तो मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए। आगे लिखल हुआ बउआ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड बउआ यानी एल्डिहाइड का है, तो इसका होता है बउआ CHO, और बउआ एसिड है बउआ तो हो जाएगा CH3। CH3 एसिटल्डिहाइड। एगो होता है फॉर्मलडिहाइड, तो फॉर्मलडिहाइड का होता है बउआ HCHO, क्योंकि एल्डिहाइड समूह तो यही है बउआ मॉलिक्यूल CHO, है कि नहीं। तो आपका पूछ रहा है वो एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड ऐसे लिखाता है बउआ, एसिड लगता है बउआ 2 कार्बन के लिए, ठीक है। चलिए बउआ अब बताइए, ये हो गया फॉर्मलडिहाइड, क्या बउआ, फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, और ये हो गया बउआ एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह में बउआ नामकरण में IUPAC नामकरण में लगता है बउआ अल। क्या लगता है बउआ, अल। तो बताइए यहाँ पर क्या कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हो गया बउआ इथ, और यूपक नेम में आता है बउआ AN, तो हो गया इथेनल। क्या हो गया बउआ, इथेनल। बताइए कहाँ है बउआ, इथेनल। अब आपको लगे सर यहाँ इथेनॉल है, तो ये ऑल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बउआ, OL लगा हुआ है। तो OL किसका होता है बउआ, मॉलिक्यूल OH समूह रहेगा तब, हाइड्रोक्सिल रहेगा तब, हाइड्रोक्सिल समूह रहेगा तब। और देखिए वो एथेनोन है यानी ओन है, तो ओन लगता है कब बउआ, जब कीटोन रहता है तब। ये सब आपको हम सारा क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ आपसे पूछ सकता है कि फॉर्मलडिहाइड का क्या है बुआ, तो HCHO। एसिटल्डिहाइड का क्या है बुआ, तो CH3CHO, CH3CHO। और यूपक नेम में बुआ कार्बन गिनेंगे बुआ, तो कार्बन देखिए बुआ, कार्बन देखिए कैसे गिनाता है ना। एक कार्बन देखिए बुआ ये रहा, एक कार्बन देखिए बुआ ये रहा, और 2 कार्बन के लिए क्या लगता है बुआ, ईथ, और यूपक नेम में लगता है बुआ AN। और ये एल्डिहाइड है बुआ, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड क्या लगेगा बुआ, अल, तो हो जाएगा इथेनल। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लिखल है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में अविलेय है। जल में क्या है बउआ, अविलेय है बउआ, तो कौन है बउआ, इथाइन। कौन है बउआ, इथाइन। क्या होता है बउआ, जल में अविलेय। देखिए बुआ ग्लूकोज है, जल में विलेय है बुआ। एथेनॉल है बुआ, एथेनॉल का प्रयोग करते हैं बुआ किस रूप में बुआ, शराब के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में। और ये एथेनोइक अम्ल है, तो इसमें जल में अविलेय है, तो कौन है बउआ, एथाइन। चलिए आगे देखिए, अगला है कि कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। ये देखिए बउआ एल्डिहाइड है, क्या है बउआ, एल्डिहाइड है। और ये क्या है बउआ, देखिए मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल यहां रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बउआ कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ, कीटोन। और इसी को बोलते हैं बउआ कार्बोनिल। क्या बोलते हैं बउआ, कार्बोनिल। ये मॉलिक्यूल COOH कौन है बउआ, तो ये है कार्बोसिलिक अम्ल। क्या है बउआ, कार्बोसिलिक अम्ल। बोले तो इसको बोला जाता है बउआ अम्ल। क्या बोला जाता है बउआ, अम्ल। और ये कौन है बउआ, इथर। कौन है बउआ, इथर। ठीक है, तो बताइए हमको, तो कार्बोनिल समूह कौन हो गया बुआ, मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब आगे है बउआ ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन कुछ नहीं, ऐसे नामकरण में नहीं पता चले तो आप लोग अंग्रेजी का सहारा लीजिए। तो अंग्रेजी में कैसा लिखल रहेगा बुआ, ब्यूट, BUT, और AN,
और जोड़ ओन है यानी ONE। तो बोलिए बुआ ब्यूटेनोन कै कार्बन के लिए लगता है बुआ? 4 कार्बन के लिए। और ये होता कौन सा समूह? ओन होता है कीटोन यानी मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल। तो यहाँ 4 कार्बन एक बताइए है बुआ, तो 2 गो इधर दे देते हैं C2H5, यहाँ दे देते हैं बुआ CH3, तो हो जाएगा बुआ देखिए ना C4 2 3 और 1 4 H8 यानी 5 3 8 और O। तो बोल रहा है कि कौन सा क्रियाशील समूह है। अब आपको पता चलिए हो गया होगा नाम से बुआ, कीटोन है, अरे ओन है तो कौन है बउआ? कीटोनिक है। कौन है बउआ? कीटोनिक है। क्या है बउआ? कीटोनिक। क्योंकि एल्डिहाइडिक में लगता है बउआ नाम के पीछे Al, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना ओन, तो एल्डिहाइडिक आएगा तो क्या लगेगा बउआ? अल। एल्कोहलिक आएगा बउआ तो लगेगा ऑल। ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनॉल ऐसे करके आएगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा बउआ, इसमें लगता है ओइक एसिड। क्या बउआ? ओइक एसिड। बात समझ में आया? तो अब ऑप्शन से भी छाट सकते हैं कि ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन है तो ONE है, तो ONE किस में लगता है बउआ? कीटोनिक में। बात समझ में आया? आप लोग सब लोग का लिखिए, सबका लिखिएगा ताकि समझ में ज्यादा आए। चलिए आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है बुआ मॉलिक्यूल COOH, इसमें टेंशन लेना है। मॉलिक्यूल COOH किसका होता है बुआ? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ईथर का क्या होता है बुआ? बोलिए बोलिए, ईथर का क्या होता है? मॉलिक्यूल O मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड का क्या होता है? अभी बस कुछ दिन भर रिकॉर्डेड क्लास डलेगा बुआ, फिर जब कैमरा मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा, खूब सपोर्ट करिए आप लोग ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो सके, ठीक है? तो हम जब लाएंगे बउआ लाइव क्लास तो फिर मजा आएगा इसको आंसर देने में। तो आप लोग बस मने मने बोलिएगा, ठीक है? कि एल्डिहाइड का क्या होता है बुआ? मॉलिक्यूल CHO, है कि नहीं? और कीटोन का होता है मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल। आपसे पूछ किसका रहा है बुआ? मॉलिक्यूल COOH, तो कौन हो जाएगा बुआ? कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ में आया? चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल, बताइए बउआ एसिटिक अम्ल एक होता है फॉर्मिक अम्ल, ओइक अम्ल ना, एसिटिक यानी ओइक है बुआ, यानी मॉलिक्यूल COOH है। कौन है? मॉलिक्यूल COOH। तो ये हो गया एसिटिक का हो जाएगा बुआ CH3COOH, ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या पता आपसे फॉर्मिक अम्ल पूछ दे? क्या बउआ? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल तो इसका हो जाएगा बउआ HCOOH। बात समझ में आया? तो बोला था बउआ एसिटिक अम्ल का यूपक नेम। अब IUPAC नेम में क्या करते हैं? वो सारे कार्बन को हम लोग जोड़ते हैं बुआ, तो आइए जोड़ते हैं। तो एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए लगता है बउआ ईथ। आपको हम याद करवाए होंगे ऑफलाइन क्लास में, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, टू डेक, ठीक है? तो 2 कार्बन के लिए हम लाए थे बउआ ईथ। जब यूपक नेम है तो बउआ क्या आएगा बउआ? AN आएगा। और इसमें समूह क्या है बउआ? तो कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये लेता है बउआ ओइक। क्या लेता है बउआ? ओइक, यानी हो गया इथेनोइक। क्या हो गया बुआ? इथेनोइक। और लास्ट में क्या लग जाएगा बुआ? एसिड, बोले तो एथेनोइक एसिड। बात समझ में आया कि आप साधारण नाम से यूपक नेम में बदल सकते हैं। चलिए बुआ आगे आइए। अब है कि मेथेनोइक अम्ल कौन है बुआ? तो मेथेनोइक अम्ल यह हो जाएगा HCOOH, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। अब आगे है बउआ एथिल एल्कोहल। एथिल यानी ईथ। देखिए एथिल एल्कोहल, तो ईथ लगता है बउआ 2 कार्बन के लिए, तो हो जाएगा C2H5। और बउआ एल्कोहल है तो लग जाएगा मॉलिक्यूल OH, तो हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH। बात समझ में आया? अब बोलिएगा सबका नाम कर दीजिए, हम सबका कर देंगे बउआ। एक कार्बन के लिए क्या लगता है बउआ? तो मीथ। और ये क्या है बउआ?
OH, तो हो जाएगा बुआ मिथाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा बुआ? मिथाइल एल्कोहल। ये बोलिएगा बुआ कि इसका कर दीजिए C2H6, तो दोगुना से दो ज्यादा है बुआ, तो दोगुना से दो ज्यादा होता है किसमें बुआ? ANE में। किसमें होता है? ANE में। और 2 कार्बन के लिए होता है बुआ इथ, तो जोड़ ANE, तो क्या हो गया बुआ? इथेन। अब अभी बताए थे बुआ CH3COOH, बोले तो एसिटिक अम्ल। क्या बुआ? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। क्या बुआ? एसिटिक अम्ल। बात समझ में आया? तो यहां था एथिल एल्कोहल। कितना मजा आया? इथ लगता है बुआ 2 कार्बन के लिए। ये कौन सा समूह है बुआ? एल्कोहल। एल्कोहल, तो हो गया C2H5OH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बुआ चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का होता है बुआ C12H22O11। क्या होता है बुआ? C12H22O11। और ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ग्लूकोज का क्या होता है बुआ? C6H12O6। और चीनी का होता है बुआ C12H22O11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बुआ ग्लूकोज। देखिए अभी नाम लिए थे हम लोग, तो ग्लूकोज का क्या लिखे थे बुआ? C6H12O6। तो बोल रहा है वो एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो ऑक्सीजन के कै परमाणु हैं बउआ? 6 परमाणु। कै परमाणु बउआ? 6 परमाणु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बउआ, लिखा हुआ है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? आप लोग गांव में देखते होंगे वो चूल्हा पर खाना बनता होगा तो लेप चढ़ता, लेवा लगता होगा, इसको लेवा बोलते हैं, मट्टी का लगता है। और लेवा इसलिए डलता है वो क्योंकि उसमें गोईठा डालते हैं या लकड़ी डालते हैं, तो वो सब पूर्ण रूप से जलता नहीं है। आप लोग गैस पर भी खाना बनाए होंगे तो देखेंगे कुकर काला वाला नहीं होता। यदि काला होना स्टार्ट हो गया है तो समझ लीजिए कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। समझे? और जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है बउआ तो काला कर देता है। किसको? वो पेंदी को। समझे? चलिए आगे बढ़िए। अगला है बउआ मेथेन। तो मेथेन का क्या होता है बउआ? CH4 में बोल रहा है कितने सहसंयोजक बंधन है, तो पार लेंगे। CH4 तो है H। बोलिए बउआ बंधन गिनना है, आइए गिन लेते हैं। और जब बंधने गिनना है तो गिनेंगे। देखिए बउआ 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन और 4 बंधन। तो इसमें कितने संयोजक बंधन बनते हैं बउआ? तो 4 बंधन। कितना बउआ? 4। चलिए आइए आगे लिखा हुआ है बउआ Al4C3। अच्छा जी, Al4C3 का जल अपघटन करवाएंगे ना, यानी जल के साथ, तो बन जाएगा बुआ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी AlOH का होल थराइस बुआ। और क्या बनेगा बुआ? CH4। तो यानी बोल रहा है क्या बनता है बुआ? तो CH4 किसको बोलते हैं बुआ? मेथेन को। यानी Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है बुआ? मेथेन। ये समीकरण भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है बउआ वैसा यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, जिनके अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो बउआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं बउआ समावयवी। क्या बोलते हैं बउआ? समावयवी। अपरूप उसको बोलते हैं वो जिसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण में अंतर हो या समानता हो, उसको बोलते हैं अपरूप। ठीक है, और जिसके अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र बउआ अलग अलग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बउआ? समावयवी। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? एरोमेटिक का मतलब होता है जो बंद श्रृंखला बनाए। क्या बनाए बुआ? बंद बनाए। एक होता है खुला श्रृंखला, एक होता है शाखित श्रृंखला, एक होता है बंद, है ना? तो ये बंद बनाता है कौन बुआ? बेंजीन।
और बेंजीन का सूत्र होता है बुआ C6H6। कभी कभी आपको बेंजीन का बुआ संरचना सूत्र पूछ देगा, या अनुसूत्र तो पूछता है C6H6। इसका संरचना बनाएंगे बुआ, ऐसे बना लेंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है, और यहां ऐसे करेंगे तो ये बेंजीन हो गया। इसमें कोई टेंशन लेना नहीं है। यदि लगे कि नहीं हमको कार्बन से बनाइए, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, है ना, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, है ना, 2 2 4 2 6 हो गया ना। देखिए, ये देखिए, ठीक है। और यहां पर एगो अल्टरनेट पड़ता है द्वि बंधन बहुत, यहाँ सिंगल बंधन तो यहाँ डबल, यहाँ सिंगल तो यहाँ डबल, यहाँ सिंगल तो यहाँ डबल, और सब में क्या लगा दीजिए बउआ, हाइड्रोजन। सब में क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन। आप कोई सा भी पार दीजिए, आपका संरचना सूत्र क्या है बउआ, सही है। बात समझ में आया? तो बताइए बुआ, एरोमेटिक यानी बंद है कि नहीं? ये पूरी तरह से क्या है बुआ, क्लॉज है। और क्लॉज है तो कौन है बुआ, बेंजीन। बोले तो C6H6। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न का सोडियम लवण क्या कहलाता है बउआ, डिटर्जेंट। क्या बउआ, डिटर्जेंट। बोले तो बउआ अपमार्जक। क्या कहलाता है बउआ, अपमार्जक। उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं बउआ, अपमार्जक। ठीक है, अभी साबुन के बारे में पढ़ना आएगा। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं बुआ, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। समझे? चलिए आगे आइए। आगे है बुआ, किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 बंधन बनता है? क्या बंधन बउआ, 3 बंधन। और 3 बंधन आपको बताए थे किसमें बनता है बउआ, बाइएनी में, है ना। बाइएनी बोले तो एल्काइन में। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है बुआ, CnH2n-2, यानी दोगुना से 2 कम। तो दोगुना से 2 कम कौन है बउआ, बोल रहा है 3 बंधन, 3 बंधन। तो यदि CH4 तो ये तो मीथेन है बउआ, तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये बुआ C2H6 है बउआ, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। और ये C2H4 है बउआ, डबल बॉन्ड बनाता है। और ये सिंगल बॉन्ड बनाता है बउआ। यानी यहाँ क्वेश्चन देने में टाइपराइटर साहब गलती कर दिए हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए। तो ये किस में होता है बउआ, अल्काइन में। यदि ऑप्शन सुधारना चाहे तो इसको आप कर दीजिएगा C2H2 कर दीजिएगा। क्या बउआ, C2H2, दोगुना से 2 कम, है ना। C2 2 4 से 2 के 2, यानी C2H2 करके मार दीजिएगा बउआ ये वाला, ठीक है। क्योंकि त्रिक बंधन किसमें बनता है बउआ, अल्काइन में। किसमें, अल्काइन में, ठीक है। चलिए अगला है बउआ, निम्नलिखित में से मुख्यतः बायोगैस का संगठक। अभी आपको बताए थे, जब मीथेन का हम बता रहे थे, संरचना पूरा डिटेल बता रहे थे बुआ, तो बताए थे कि बायोगैस का मुख्य संगठक कौन है बुआ, मीथेन। बोले तो CH4। चलिए आगे आइए। आगे है फुलेरीन। तो फुलेरीन है बुआ कार्बन का अपरूप है। कार्बन का 3 अपरूप होता है बुआ, है ना, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। कार्बन का 3 अपरूप कौन कौन है बउआ, हीरा, ग्रेफाइट और कौन बउआ, फुलेरीन। और फ से फुलेरीन, और इसका आकृति होता है फ से फुटबॉल, यानी किसके जैसा बउआ, फुटबॉल के जैसा। किसके जैसा बउआ, फुटबॉल के जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है यौगिक की वैसी श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्रों में अंतर मॉलिक्यूल CH2 का रहता है। मॉलिक्यूल CH2 का रहे या तो CH2 का रहे, तो उसको हम बोलते हैं बुआ समजातीय श्रेणी। क्या बउआ, समजातीय श्रेणी, जिसमें 2 क्रमागत परमाणुओं, कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन यौगिकों के बीच कितना का अंतर है बउआ, या तो CH2 का या तो मॉलिक्यूल CH2 का, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला है प्रोपेनोन। कुछ समझ में नहीं आए हिंदी में तो परीक्षा हॉल में अंग्रेजी में देखिएगा। तो प्रोपेनोन कैसे लिखा होगा बुआ, प्रो और जोड़ एन लगा होगा
और जोड़ ONE, तो प्रोपेनोन में क्या लगता है बउआ? कीटोन। कीटोन का होता है बउआ मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल। इसमें लगता है बउआ OL, अल्कोहलिक है। एल्डिहाइड में लगता है बउआ अल। कीटोन में लगता है बउआ ONE, और इसमें लगता है बउआ ओइक एसिड। ओइक एसिड। बात समझ में आया? तो बोला प्रोपेनोन। अब इसका लिखने का मन कर दे बउआ प्रोपेनोन का, तो देखिए मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल तो होता ही है बउआ, तो CH3 यहां दे देंगे और CH3 यहां दे देंगे, यानी हो जाएगा C3H6 और O। समझे? तो इसमें बोला प्रोपेनोन में क्रियाशील मूलक कौन है बउआ? तो मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल। बात समझ में आया? यदि होता प्रोपेनॉल OL तो बोलते मॉलिक्यूल OH। यदि होता प्रोपेनल तो बोलते मॉलिक्यूल CHO। यदि होता प्रोपेनोइक एसिड तो मारते मॉलिक्यूल COOH। आप लोग जरूर से जरूर देखिए और बहुत सारे लोगों में शेयर करिए, ताकि पूर्ण डिटेल से आपको ज्ञान मिल सके और परीक्षा में कुछ न छूटे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं बउआ, लिखा हुआ कमरे के ताप पर कौन द्रव है बउआ? तो कमरे के ताप पर कौन द्रव होता है बउआ? एथेनॉल। कौन बउआ? एथेनॉल। कौन बउआ? एथेनॉल। बोले तो C2H5OH। समझे? और इसी का रूप, इसी का होता है बउआ पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। कोची में बउआ? पेय पदार्थ में, बोले तो पीने में। ठीक है? दारू दारू। चलिए आगे है प्रोपेन में चलिए बउआ C3H8 का हमको क्या करना है बउआ? संयोजक आबंध गिनना है, बंधन गिनना है। तो टेंशन क्या है? 3 कार्बन है, ये है, अब प्रोपेन है तो तीनों में सिंगल बॉन्ड बनेगा। और 8 पुराइए बउआ इस कार्बन का, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। बोलिए बउआ कै बंधन हो गया बउआ? आइए बंधन गिन देते हैं। तो कै बंधन हो गया बउआ? देखिए एगो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी टोटल कितना बंधन पूरा बउआ? 10 बंधन। बात समझ में आया? इस अभी हम कितना आपको गिन करके बताए होंगे, 2-3 क्वेश्चन आ चुका होगा, इस समय क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। लिखल है अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए वो सब में सिंगल बॉन्ड है, और ये किस, इसमें क्या है बउआ? डबल बॉन्ड। इसमें क्या है बउआ? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड क्या होता है बउआ? अधिक क्रियाशील। तो इसमें कौन हो जाएगा बउआ? ख नंबर। चलिए आगे बढ़िए। लिखल है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला यौगिक कौन है बउआ? मेथेन। कौन बनता है बउआ? मेथेन। ठीक है? चलिए आगे आइए। लिखल है बउआ इसका यूपक नेम लिखें। तो पहले हमको ये बताइए कि इसका यूपक नेम में कौन सा क्रियाशील समूह है, कौन सा क्रियाशील मूलक है? तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ बउआ मॉलिक्यूल ओ मॉलिक्यूल, बोले तो इथर। और इथर लेता है बुआ ऑक्सी। क्या लेता है बुआ? ऑक्सी। देखिए बुआ ऑक्सी इसमें है, ऑक्सी इसमें है, ऑक्सी इसमें है, ऑक्सी इसमें है। यूपक नेम तो ये है नहीं, और ये तो है नहीं नोन बुआ। नोन तो कीटोन का होता है। ठीक है? अब 2 ऑप्शन में आपको छांटना है। तो इथर समूह जो होता है बुआ छोटा को कब्जा करता है, छोटका पर। तो बताइए बुआ CH3 छोटा है कि C2H5 छोटा है? बताइए कौन छोटा है? तो छोटा है बुआ CH3। तो 1 कार्बन के लिए लगता है बुआ मिथ, तो हो जाएगा मिथॉक्सी। और 2 कार्बन के लिए होता है बुआ इथेन। इथ होता है ना, तो एन हो जाएगा, यानी हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन। तो ये गलत हो गया बुआ, और सही कौन हो गया बुआ? ये मिथॉक्सी एथेन। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन समजात है? यानी एक के जात के है। गांव में तो भाई जाति बड़ा चलता है भाई, है ना? तो सम का मतलब हो गया बउआ बराबर, और जात का मतलब हो गया जात। आप कुछ बोले, यानी जो एक के जात का हो, समान जात का हो। तो देखिए बउआ यहां है इथेन,
और यहाँ इथाइन, यानी यहाँ है ANE और यहाँ है बउआ BINE। देखिए अलग अलग जात का है। यहाँ है मेथेनॉल बोले तो ऑल, और यहाँ है वो मेथॉक्सी मीथेन बोले तो मॉलिक्यूल ओ मॉलिक्यूल। यहाँ है देखिए बउआ नल बोले तो अल, और यहाँ प्रोपेनोन बोले तो ओन। यानी अब बचा बउआ एगो, देखिए बउआ मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों एक के जात के हैं बउआ, और दोनों कौन जात के हैं बउआ? मॉलिक्यूल OH यानी एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल समूह का। समझ में आया? यही तो पता चल सम जात यानी बराबर जात का हो, एक के समूह का हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बउआ किस प्रकार के समावयवी है। समावयवी आप लोग पढ़े थे कि अनुसूत्र समान और संरचना सूत्र क्या हो बउआ? अलग अलग हो। यदि इसको हम देखें बउआ तो देखिए इसमें OH है और इसमें O है, यानी एगो में इथर है और एगो में हाइड्रोक्सिल है, यानी कि क्रियाशील समूह अलग अलग है। तो ये हो जाएगा क्रियाशील समावयवी, क्रियाशील समावयवी। क्यों? क्योंकि इसका संरचना सूत्र देखिए ना बुआ, यदि कार्बन गिनते हैं बुआ तो कार्बन हो गया 2, ठीक। हाइड्रोजन गिनते हैं 3 2 5 और 1 6, और क्या बच गया बुआ? O। और यहां भी देखिए बुआ कार्बन कै गो बुआ? 2 गो, यानी C2, और ये हो गया H6 और O। देखिए अनुसूत्र सेम है बउआ, लेकिन संरचना अलग अलग होगा बउआ, तो कहलाया समावयवी। तो यहाँ अलग अलग कौन है? एगो है मॉलिक्यूल OH और एगो है मॉलिक्यूल O मॉलिक्यूल, तो हो जाएगा बउआ क्रियाशील, क्योंकि क्रियाशीलता में अंतर है, तो हो जाएगा क्रियाशील समावयवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अभी बहुत मजा आएगा। अचार बनने में बउआ, अचार बनने में बउआ परिरक्षक बोले तो प्रिजर्वेटिव, जो बचा कर रखता है ना, जो उसको खराब होने से बचाता है, जिसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। तो उसमें अचार में होता है प्रयोग बउआ सिरका। क्या बउआ? सिरका, जिसको बोलते हैं विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? विनेगर बोलते हैं, विनेगर। चलिए बउआ आगे बढ़िए। आगे है बउआ शराब के रूप में। ये देखिए शराब आपको हम कितना बार बोल रहे हैं, शराब के रूप में पीने के काम आता है। कौन आता है बउआ? एथेनॉल। एथेनॉल बउआ शराब पीने का काम आता है, लेकिन बउआ मेथेनॉल बहुत ही विषैला है बउआ, बहुत ही विषैला। आप लोग सुने होंगे बउआ कि जहरीले शराब पीने से मौत। कभी बउआ मेथेनॉल एथेनॉल ना बन के बउआ मेथेनॉल बन जाता है, तो विषैला हो जाता है, समझे? तो शराब के रूप में कौन बउआ? एथेनॉल। चलिए आगे बढ़िए। अब इसका यूपक नेम बोल रहा है, मजा आएगा एकदम। हमको ये बताइए बउआ इसमें कौन समूह है? मॉलिक्यूल OH, और मॉलिक्यूल OH लेता है क्या है बउआ? ऑल। क्या लेता है बउआ? ऑल। तो देख रहे हैं यूपक नेम में अल्कोहल नहीं लगता है राजा, बाकी ऑल तीनों में है। तो अब देखिए कि क्रिया, अब देख रहे हैं कि प्रोपेनॉल तो सब है। अब मन में जो मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ा होगा उसके मन में आ रहा होगा, ये तो बताए नहीं किए, बताए हैं आपको। जिधर क्रियाशील समूह रहे उधर से कार्बन गिनना प्रारंभ करिए। तो 1 2 और 3। अब हमको बताइए कि क्रियाशील समूह कैमा कार्बन पे लगा है? तो पहला कार्बन पे, तो हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 और 3। 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, यूपक नेम है तो एन, और OH है तो क्या लेता है? ऑल, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। और कौन कार्बन पे? तो फर्स्ट पे है बउआ, तो हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि हम लोग कार्बन गिनना वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से क्रियाशील समूह प्रारंभ होता है। ठीक है, मजा आ रहा ना आप लोग को? एकदम मस्त परीक्षा है। या मेरे यहाँ जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी पढ़ेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का पूरा दिया जाएगा, लिख लीजिए और 2-4 बार उसको पढ़ लीजिए, परीक्षा में बिल्कुल नहीं कुछ छूटेगा। बात समझ में आया? चलिए बउआ आगे बढ़िए। आगे है ग्लूकोज का अणुसूत्र बउआ, तो C6H12O6, अभी बताए थे आपको हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
इसमें है बउआ फॉर्मिक अम्ल, अभी आपको बताए थे वो फॉर्मिक अम्ल, तो होता है HCOOH। आपको हम कहीं पे चर्चा किए होंगे, ढंग से देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो इसमें यूपक नहीं बोल, इसमें कै कार्बन है बउआ, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन लगता है मिथ, और यूपक नेम में लगता है एन, तो हो गया मीथेन। और फॉर्मिक ओइक अम्ल है तो हो जाएगा ओइक एसिड, तो हो जाएगा बउआ मेथेनोइक अम्ल। कहाँ है बउआ? मेथेनोइक अम्ल। बात समझ में आया? अब इसी में देता, एक बार दिया था बउआ एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का हो जाएगा बउआ एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल किसका है बउआ? एसिटिक अम्ल का। किसका बउआ? एसिटिक अम्ल का यूपक नेम क्या है? एथेनोइक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का नाम क्या हो गया बउआ? मेथेनोइक अम्ल। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बउआ निम्न में से कौन एल्काइन है? कुछ नहीं पता चले हिंदी तो आप पहले अंग्रेजी लिखिए, ALKYNE। एल्काइन में क्या होता है बउआ? CnH2n-2, यानी दोगुना से दो कम, दोगुना से दो कम। तो कार्बन में दो गो, तो 2 4 से 2 कम, तो कौन हो जाएगा बउआ? ए नंबर हो जाएगा, एल्काइन बाई NE। बात समझ में आया? C2H2। चलिए आगे बढ़िए बउआ। किसका उपयोग खाना बनाने ईंधन के रूप में नहीं होता है? देखिए बउआ, कोयला का प्रयोग खाना बनाने हम करते हैं, बायोगैस का करते हैं बउआ, LPG का तो करवे करते हैं बउआ। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG कैसे एक और होता है, ले पूरी घसक, तो पूरी बना तो कम से कम, लेकिन किस पे नहीं बनता है बउआ? तो CNG। CNG का ईंधन के रूप में आता है, लेकिन खाना बनाने में नहीं। कोची में बउआ? गाड़ी में। आप लोग सुने होंगे CNG गाड़ी है, अरे CNG उसमें ईंधन डलता है, समझे? तो खाना बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है बउआ? तो CNG का। इसका फुल फॉर्म होता है वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए बउआ आगे। आगे है अपमार्जक से बना जाता है बउआ, तो अपमार्जक से बनता है बउआ सर्फ एक्सल भी, शैम्पू भी, और इजी सर्फ भी। बोले तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए बउआ आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो मीथ होता है बउआ एक कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए है न, तो हो जाएगा बउआ फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा बउआ? फॉर्मिक अम्ल। अभी आपको हम कुछ देर पहले बताए थे। और एसिटिक अम्ल का हो जाता है बउआ इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। बात समझ में आया? चलिए बउआ आगे क्या है? आगे है कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको बताए थे बउआ कि जो डबल बॉन्ड बनाए और ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो क्या होगा बउआ? असंतृप्त। बोले तो ENE और BiNE। चलिए बउआ देखते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है बउआ? C2H4, C2H4। समझे? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लिखल है उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं बउआ? साबुन। क्या कहलाते हैं बउआ? साबुन। आपको परीक्षा में आएगा बउआ कि साबुन अपमार्जक साबुन का स्थान क्यों ले लिया? क्योंकि बउआ उससे है ना, सरफ से एक बार में अधिक कपड़ा साफ हो जाता है, उसमें पानी खर्चा कम होता है, उसमें पानी दूषित कम होता है, इसीलिए। ठीक है, तो आइए बउआ, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं क्या बउआ? साबुन। चलिए आगे बढ़िए। आगे है बेंजीन का अनुसूत्र। अब इतना हल कर चुके हैं बउआ कि अब फटाफट भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बउआ बेंजीन क्या है बउआ? सॉरी 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 सॉरी, क्या बउआ? C6H6, C6H6। समझ में आया? C6H6। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेंजीन का क्या होता है C6H6, और ये एक कैसा हाइड्रोकार्बन है बउआ, एरोमेटिक, एरोमेटिक है, यानी बंद श्रृंखला वाला। कैसा बउआ, बंद श्रृंखला वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ पेंटेन। क्या बउआ, यानी C5H12 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने समावयवी संभव है। आपको बताए थे बउआ कि समावयवी स्टार्ट होता है बउआ 3 से। कोई भी काम देखिए बउआ 3 से स्टार्ट होता है ना। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, 3 से स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखना होगा बउआ कि स्टार्ट कहां से होता है बउआ, प्रोपेन से। यदि आपको इसका पूरा डिटेल बताएं बउआ, तो बउआ मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है। तो स्टार्ट होता है बउआ यहां से, प्रोपेन से। तो प्रोपेन में बोलेगा कितना समावयवी बउआ, तो 1। ब्यूटेन में बोलेगा बउआ 2। तो पेंटेन में कितना हो जाएगा बउआ, 3। कितना हो जाएगा बउआ, 3। समझे। और स्टार्ट कहां से होता है बउआ, प्रोपेन से। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछ दे बउआ कि मीथेन और इथेन में कितने समावयवी है, तो क्या बोलिएगा बउआ, 0। और प्रोपेन से स्टार्ट होगा बउआ, तो प्रोपेन में 1, ब्यूटेन में 2, पेंटेन में 3। हमसे पूछा कितना बउआ, पेंटेन में कितना हो जाएगा बउआ, 3। चलिए आगे बढ़िए। आगे है बउआ कि एथिल एल्कोहल का लिख दिया है बउआ, C2H5OH में हमसे बोल रहा है सह संयोजक बंधन। तो सबसे पहले हमको इसका संरचना सूत्र पारने के लिए आना चाहिए। देखिए बउआ, मॉलिक्यूल OH और C2 है, 2 कार्बन है, 2 3 4, 1 2 3 4 5। आपको बताए थे बउआ कि कार्बन कार्बन परमाणु 4 बंधन बनाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 बंधन, ऑक्सीजन 2 बंधन और हाइड्रोजन 1 बंधन। आइए गिनते हैं बउआ। हो गया 1 2 3 4 और 5, हो गया। हो गया बउआ। अब इसमें हमको सह संयोजक बंधन बोल रहा है, यानी कितना बंधन बना। आइए गिन देते हैं। आइए बउआ बोलिए कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल कै बंधन बनाया बउआ, 8 बंधन। कै बंधन बउआ, 8 बंधन, है ना। कै बंधन बउआ, 8 बंधन। ठीक है, आपको बंधन गिनने के लिए बहुत सीख चुके होंगे, क्योंकि अभी 2 3 4 आ गया था, है ना इसमें। यानी कार्बन का संपूर्ण, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब छूटेगा नहीं। चलिए आइए, लिखल है बउआ ब्यूटेन। ब्यूटेन बोले तो C4H10। क्या बउआ, C4H10। तो बोल रहा है कितने सह संयोजक बंधन है। आपको तो गिनल सिखाइए दिए, कार्बन 4 गो है बउआ, तो 1 2 3 4। अब ब्यूटेन है बउआ, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल सिंगल सिंगल। अब कार्बन को चाहिए कै बंधन बउआ, 4 बंधन। गिनिए 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब आपको बंधन गिनना है तो गिन लीजिए। आइए गिन देते हैं। बोलिए बउआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसमें कै गो पुर जाएगा बउआ, 13 गो। बात समझ में, ये सब बेसिक है, कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आगे है बउआ दूध से दही। दूध से दही बनना क्या होता है बउआ, किण्वन। बोले तो फर्मेंटेशन। क्या बउआ, फर्मेंटेशन। चलिए बउआ आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लिखल है बउआ C2H5OH का युपक नाम लिखे बउआ, C2H5 है। बताइए बउआ 2 कार्बन के लिए क्या लगता है बउआ, तो ईथ। क्या लगता है बउआ, ईथ। और युपक नेम में क्या लगता है बउआ, AN लगता है ना। और देखिए OH समूह है, जब OH समूह है तो क्या लेता है बउआ, ऑल। क्या लेता है बउआ, ऑल। बताइए क्या हो गया, इथेनॉल। देखिए कितना मजा आ गया, है ना, इथेनॉल। तो आपका कौन हो जाएगा बउआ, एथेनॉल। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए।
आगे है बउआ कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड होता है बउआ मॉलिक्यूल CHO। आइए ढूंढते हैं बउआ, मिल तो गया मॉलिक्यूल CHO। बात समझ में आया। ई हो गया बउआ हाइड्रोक्सिल, ये हो गया बउआ अम्ल, ये हो गया बउआ एल्डिहाइड, और ये C6H6 क्या है बउआ बेंजीन। क्या है बउआ बेंजीन। बोलिए कैसा लगा, है ना। आगे आइए, अब आगे है बउआ एसीटोन। एसीटोन बोले तो ON यानी कीटोन समूह है। देख कीटोन तो है ही है, आपको नाम से पता चल जाएगा, और हिंदी नाम से नहीं पता चले तो आप अंग्रेजी नाम जरूर देखिएगा, ठीक है। यूपक नेम बउआ, यूपक नेम लिखने में बउआ पहले टोटल कार्बन गिनेंगे बउआ, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए होता है बउआ प्रॉप। क्या होता है बउआ प्रॉप, है ना। और यूपक नेम में क्या लगता है बउआ, यूपक नेम में लगता है बउआ AN, और हमारा समूह क्या है बउआ, हमारा समूह क्या है कीटोन, तो लेता है ONE, यानी हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा बुआ प्रोपेनोन। अब 2 कैसे लगा हुआ है, तो देखिएगा किधर से हमको क्रियाशील समूह पहले पढ़ रहा है, तो इधर से भी पढ़ रहा है वो 1 2 नंबर में, यहां से पढ़ रहा है 1 2 नंबर, तो कहीं से दे दीजिए 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा बुआ 2 प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा बुआ 2 प्रोपेनॉन। इस सब में आपको तकलीफ होना नहीं चाहिए। समझ में आया। देखिए कितना अच्छा सजा दिए हैं, है ना, अलग अलग कलर से, ताकि आपको नाम पता चल सके। चलिए आगे आइए, आगे है बउआ इसका यूपक नेम बोल रहा है HCOOH का। यदि इसका साधारण नाम बोलता बउआ तो बोलते हम फॉर्मिक अम्ल। क्या बउआ फॉर्मिक अम्ल। लेकिन इसका यूपक नेम बोल रहा है, तो 1 कार्बन के लिए 1 कार्बन है बउआ, तो क्या लगेगा बउआ मिथ। क्या लगेगा बउआ मिथ। और यूपक नेम है बउआ, यूपक नेम है बउआ, तो क्या लगेगा AN। और ये समूह क्या है बउआ, तो अम्ल वाला है, तो अम्ल लेता है बउआ ओइक एसिड। ओइक ओइक OIC OIC ओइक एसिड, तो हो गया बुआ मिथेनोइक एसिड। बोले तो मिथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। बताइए बउआ कैसा लगा, अच्छा लगा ना। ये आपका संपूर्ण डिटेल है, एक वीडियो देख लीजिएगा तो कार्बन से एक भी नहीं छूटेगा। हम ऐसे कर करके बहुत सारा चैप्टर का आपको हम हमेशा समय पर दिया करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ क्रियाशील मूलक, तो हमको क्रियाशील मूलक देखने के लिए ये देखना है OH, तो OH क्या होता है बउआ एल्कोहलिक। क्या बुआ एल्को, आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड क्या होता है बुआ मॉलिक्यूल CHO। इथर क्या होता है बुआ मॉलिक्यूल O मॉलिक्यूल। कीटोनिक क्या होता है बुआ, तो मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल। अब क्या डिटेल दें, इतना डिटेल तो दे रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग अपना आपस में दोस्त लोग के पास शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आगे बउआ आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ एसिटिलीन। अभी आपको बताए थे बुआ एसिटिलीन किसका होता है बउआ इथाइन का। किसका होता है बउआ एथाइन का। और एथीन का यूपक किसका है बउआ एथिलीन का। किसका बउआ एथिलीन का। अब लगता होगा बउआ कि एसिटिलीन का प्रयोग किस में होता है बउआ, तो एसिटिलीन का प्रयोग होता है बुआ गैस वेल्डिंग में। आपसे पूछ सकता है बुआ कि गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग होता है बुआ, तो इथाइन का। बोले तो एसिटिलीन का, बोले तो C2H2 का। C2H2 का, ठीक है बुआ। तो एसिटिलीन का यूपक नेम क्या है बुआ इथाइन। इथाइन बोले तो ETHNE। समझे। चलिए आगे आइए, आगे आइए बउआ, कोई बात नहीं है। चलिए चलिए कोई बात नहीं है, वो चलता रहेगा। डालडा में चलिए
अब है बउआ डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है बउआ? तो संतृप्त होता है। क्या होता है बउआ? संतृप्त। यानी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कौन बनता है बउआ? डालडा। जो कि डालडा बउआ रियल में सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसी को बोलते हैं वनस्पति तेल। क्या बोलते हैं? वनस्पति तेल। ठीक है, चलिए बउआ आगे आइए। अभी तो बताए थे बउआ एथिलीन। एथिलीन क्या होता है बउआ? ओलिफिन। और एथिलीन का बताए थे ना बउआ, इसका नाम क्या होता है बउआ? एथीन होता है। क्या होता है राजा? एथीन। एथीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बउआ। आगे है बउआ कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन उसको बोलते हैं बउआ जो पेड़ पौधा और जीवों के मृत अवशेष से बने, यानी मरला के बाद बने। तब अब बोलिएगा बउआ बायोगैस क्या है? तो बायोगैस बनता है बउआ मल मूत्र से, जो जीवित रहते त्यागता है। क्या करता है बउआ? जीवित रहते त्यागता है। और जीवाश्म ईंधन बनता है बउआ मरला के बाद। तो मरला के बाद बउआ लकड़ी, कोयला बउआ, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। लेकिन कौन जीवाश्म, मतलब जीवाश्म किसको बोलते हैं? कि जो मृत अवशेष से बने। किससे बने बउआ? मृत अवशेष से बने। लेकिन बायोगैस मृत अवशेष से नहीं बनता है। बात समझ में आया? चलिए आगे आइए। आगे है CnH2n। CnH2n। CnH2n किसका है बउआ? एल्कीन का। किसका बउआ? एल्कीन का। ENE आपका बहुत बार हो चुका है। चलिए आगे बढ़िए। आगे है बउआ एथिल एल्कोहल। तो इथ लगता है क्या बउआ? इथाइल हो गया, और एल्कोहल AlCOHOL, तो C2H5 और OH। तो बोल रहा है इसका यूपक नेम, तो 2 कार्बन में लगता है बउआ इथ, और बउआ सुनिए यूपक नेम में लगता है AN, और बउआ एल्कोहलिक है, वो एल्कोहल है बउआ, तो लगेगा ऑल। बोले तो इथेनॉल। क्या बउआ? इथेनॉल। चलिए आगे बढ़िए। आगे है बउआ निम्न में से कौन एसीटोन, यानी कीटोन। एसीटोन। कीटोन कहाँ है बउआ? CH3CO। यहाँ कीटोन है ना बउआ? यहाँ कीटोन समूह है ना, नाम से पता चल रहा है वो एसीटोन। तो क्या हो जाएगा बउआ? CH3CO CH3। यदि इसका यूपक नेम बोलता बउआ तो 3 कार्बन है तो लगेगा बउआ प्रोप, और बउआ यूपक नेम है तो लगेगा एन, और कीटोन है तो लगेगा ओन, यानी प्रोपेनोन। समझ आया? तो एसीटोन की क्या है बउआ? CH3COCH3। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अरे भैया जो एकल बंधन बनाएगा वह संतृप्त होगा, और एकल बंधन बनाता है कौन? तो CnH2n+2। बोले तो एल्केन। क्या बउआ? एल्केन। बोले तो हो जाएगा बउआ C2H6, यानी दोगुना से दू ज्यादा। तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो क्या हो जाएगा? C2H6। चलिए बउआ आगे लिखल है बउआ एथेनॉल के अपचयन के फलस्वरूप। एथेनॉल के अपचयन के फलस्वरूप बनता है बउआ एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बउआ? एसिटिक अम्ल। बात समझ में आया कि एथेनॉल का जब उपचयन होता है बउआ तो क्या बनता है बउआ? एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे। फॉर्मल्डिहाइड का यूपक नेम। फॉर्मल्डिहाइड होता है बउआ HCOOH। तो 1 कार्बन के लिए हो जाएगा बउआ ईथ। 1 कार्बन के लिए ईथ, और यूपक नेम में AN, और एल्डिहाइड है, और सॉरी एल्डिहाइड है, तो देखिए क्या होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड है तो जगह HCHO। HCHO, तो 1 कार्बन के लिए ईथ जोड़ AN, और एल्डिहाइड है तो लगेगा बउआ अल, यानी कि इथेनल। कौन बउआ? इथेनल। कहाँ है बउआ?
तो एथेनल। बात समझ में आया? चलिए आगे आइए बउआ। आगे है मक्खन यानी बसा का। इसमें भी कौन हाइड्रोकार्बन होता है? तो ये भी होता है बउआ संतृप्त हाइड्रो। अभी तो पढ़े थे बउआ डालडा, उसमें भी बसा था बउआ। तो ये किससे बनता है? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। चलिए बउआ आगे आइए। आगे लिखा हुआ है बउआ प्रोपाइन। प्रोपाइन PROPYNE। अब मेरा एक सलाह मानिए, तो कार्बन चैप्टर में अंग्रेजी का सहारा लीजिएगा। खोजी का बउआ अंग्रेजी का। अब देखिए बउआ प्रोपाइन है, जब प्रोपाइन है बाई यानी है बउआ, तो ये कार्बन कार्बन में कै गो बनाएगा बउआ? अधिकतम कितना बंधन रहेगा बउआ? त्रिक बंधन। क्या बउआ? त्रिक बंधन। एकदम पूर्ण डिटेल लिखिए और पूरा चैप्टर का मजा लीजिए, परीक्षा में एक भी नहीं छूटेगा। चलिए बउआ आइए, लिखल है बउआ ग्लूकोज के पूर्ण उपचयन से क्या बनता है बउआ? तो इनमें से सभी बउआ, जल भी, ऊर्जा भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। चलिए राजा आगे आइए। आगे लिखा हुआ ईंधन है। ईंधन CNG भी ईंधन है, LPG भी ईंधन है और लकड़ी भी ईंधन है, यानी इनमें से सभी। बात समझ में आया? चलिए बउआ आगे आइए। लिखा है घरेलू गैस LPG में मुख्य घटक, LPG का मुख्य घटक क्या है बउआ? ब्यूटेन, यानी C4H10। कौन बउआ? ब्यूटेन। और ये किसका मुख्य घटक है बउआ? तो बायोगैस का। किसका बउआ? बायोगैस का। बात समझ में आया? चलिए बउआ आगे आइए। अब आगे है किसका सामान्य सूत्र? CnH2n-2 है। तो किसका है बउआ? एल्काइन का। किसका बउआ? एल्काइन का। बोले तो ALKNE। बात समझ में आया? चलिए हम आशा करते हैं कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।